वक्फ बिल पेश होने के बाद क्या वाकई बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या एनडीए के सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ रही हैं? और वक्फ बिल पेश होने के बाद कैसे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, इसके साथ ही जो मुसलमान वोट बैंक है वो उनसे छिटक रहा है। इसमें एक चीज़ है जो ये भी देखी जा रही है कि जो मुसलमान वोटर हैं वो नीतीश और नायडू के साथ ना देने की बात भी कर रहे हैं। और क्या वाकई नीतीश और नायडू के पास से अगर मुसलमान वोट बैंक छिटक जाता है, और जिस तरीके से लगातार आवाज़ उठ भी रही है कि मुसलमानों के सबसे बड़े जो गद्दार हैं वे नीतीश और नायडू हैं और ये नकली हैं, इन्होंने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि क्या नीतीश और नायडू अब एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे और क्या उनकी अब ये मजबूरी बन रही है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर 4 बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, वो आरजेडी में चले गए। उत्तर प्रदेश में झटका लगता है आरएलडी को। आरएलडी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, महासचिव आरएलडी के, उन्होंने आरएलडी को छोड़ा और वो विपक्ष की तरफ चले गए। तो जो मुसलमान जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो अब साथ छोड़ रहे हैं एनडीए के सहयोगी दलों का, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस पार्टी में जो मुसलमान चेहरे वे निकल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो वोट बैंक है वे उन्हें बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जेडीयू तो बिहार में बड़ी पार्टी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और टीडीपी को तो लगातार वोट जो है वे मुसलमानों का मिलता आ रहा है, मिल भी रहा है। तो अब ये मुसलमान वोट बैंक अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मुसलमानों के बड़े जो धर्मगुरु हैं या जो मुसलमानों के बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है नकली और असली की पहचान करने का, क्योंकि ये नकली हैं और नकलियों के साथ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बिल के साथ रहा वो नकली है और जो विरोध कर रहा है वे असली है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शुरुआत हो गई है कि जो मुसलमानों ने बाइकआउट कर दिया एनडीए के सहयोगी दलों का, बीजेपी का, उसका जो नुकसान है वे नायडू और नीतीश को होता नजर आ रहा है। और बिहार में मुसलमान वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश को अभी तक मिलता रहा है, लेकिन अभी ये वोट बैंक आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश और नायडू पर अब प्रेशर पड़ गया है और उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एनडीए के साथ बने रहें या तो अपना वोट बैंक बचाएं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वोट बैंक बचाने के लिए नीतीश और नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे। जिस तरीके से लगातार एनडीए के सहयोगी दलों को झटका लगना शुरू हुआ है, उनके जो मुस्लिम चेहरे हैं पार्टी के, वे पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त की जो तस्वीर है वो ये साफ बता रही है कि अब आने वाले समय में पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में, क्योंकि नीतीश और नायडू अगर मुसलमान वोट बैंक बचाते हैं, अगर वो अपनी पार्टी को देखते हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।